आप सभी को राधे राधे। आइए आज 12 नवंबर 2023 के शुभ अवसर पर आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज है शुभ अवसर क्योंकि आज है शुभ दीपावली। आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। मैं कहता हूँ कि रंगोली बना के, फूल सजा के, दिए जला के, मिठाई खा के खुशियाँ मनाना आज। और ये मेरी विशेष सुन के चेहरे पे हल्की सी स्माइल जरूर लाना, आप जरूर मुस्कुराना भी। अगेन आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। ये रंगोली देखो कितनी प्यारी है ना। आप भी मनाते हैं क्या ये इस प्रकार की दिवाली जिसके अंदर रंगोली वगैरह भी बनाई जाती है, या आपको आती है रंगोली बनानी? बताना मुझे। और अगर बनाते हैं तो अपना इंस्टाग्राम है *IQ education, उसे भी फॉलो करना और वहाँ पे शेयर भी करना। किसी बच्चे की खास कोई रंगोली मुझे बहुत प्यारी से लगी तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगा उसे। और अच्छी बात है अगर आप रंगोली बनाते हैं तो। मुझे भी आती है बनानी, पर अब तो घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो करके शायद मैं तो इस बार नहीं बना पाऊंगा। नेक्स्ट दिवाली पे ज़रूर, या कभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी, घर एकदम कंप्लीट बन जाएगा, तब नए घर के अंदर ज़रूर मैं बना के आपको शेयर करूंगा। तब तक आप ये बनाओ, रंगोली बनाओ और खुशियाँ तो ज़रूर मनाओ। बढ़िया तरीके से खाओ पियो मस्ती करो। पटाखे जला लेना, पर ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ये करतबबाजी दिखाना कि हाथ में पटाखे रख के अनार चलाना है हाथ में रख के, या कुछ और ऐसे करतबबाजी करना। तो सेहत का ख्याल जरूर रखना है क्योंकि स्वास्थ्य ही तो सबसे बड़ा धर्म है। हालांकि मैं तो पटाखे नहीं चलाया करता ना बजाता कुछ भी, नहीं इतना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे, कभी से ही नहीं पसंद। तो मेरे लिए दीपावली का मतलब तो इतना सही रहता है कि माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर ली, आपको विश कर दिया और दीपक जला लिए, बस इतना ही है। आज दिन में हम करंट अफेयर नहीं, करंट अफेयर तो नहीं, करंट अफेयर आगे ले लेते हैं। हरियाणा जीके के PYQ या करंट अफेयर मिक्स ही ऐसा करेंगे। एक मैराथन क्लास रखने वाले हैं। मैराथन क्लास का समय जो है ना वो दोपहर में होने वाला है। दोपहर में आपका 12 बजे होगा, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत मुझे 90% तो 12 बजे, ये 10% हो सकता है वो 1 बजे हो जाए, पर वो दोनों केसेस में आपको मैं टेलीग्राम पे उसका टाइम शेयर कर दूंगा। 90% चांसेस है 12 बजे स्टार्ट करूँ। तो 1,000 क्वेश्चन पढ़ेंगे उस क्लास में, मैं आपको बता देता हूँ, और उस क्लास को आप ज्वाइन ज़रूर कर लेना। तो PYQ है, और है तो दीपावली पर हम 2 या 3 घंटे पढ़ाई कर लेंगे। 2-3 घंटे में फास्ट फॉरवर्ड करके मैं आपको 2x की स्पीड पे वो सेशन कंप्लीट ले लूँगा। उसके बाद आप भी दिए जलाना और मस्ती करना, और खैर मैं भी अपने दीपक जलाऊंगा। मैं तो खैर कंटेंट तैयार करूंगा, मुझे फुर्सत मिली है तो। और हाँ, कोई कोर्स लेना चाहते हैं आप, कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो *IQ एप्लीकेशन पे फ़िलहाल के लिए आप दिवाली कोड लगा लेना, आपको डिस्काउंट मिलेगा। ऑफर वैलिड है आपका 1-2 दिन के लिए, तो आप इस 13 तारीख तक का वैलिड है आई थिंक, तो आप तब तक कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो दिवाली कोड ज़रूर यूज़ करना। और हाँ, आप लोगों के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की है मैंने, ये ज्ञान IQ सीरीज़ है अपनी। ये नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर की सीरीज है। जिस बच्चे की जो टेंशन रहती है कि यार ये करंट अफेयर्स कहाँ से आते हैं, कौन सा क्वेश्चन पढ़ें कौन सा ना पढ़ें, इस सीरीज को ज़रूर देखना और इसको देखने के बाद इसका फीडबैक ज़रूर देना मुझे, अगर ये काम की है तो आपके लिए, ठीक है। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हरियाणा के किस जिले में 2 दिन की आयुष कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली स्टार्ट की गई है। तो 2 दिन की आयुष कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली स्टार्ट की गई है पंचकुला के अंदर, यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो था ना हमारा, वो बी ऑप्शन सही था। एक्चुअली 10 तारीख को, यानी कि 10 नवंबर को इस बार हम लोगों ने ये आयुष दिवस मनाया था। हम हालांकि आयुर्वेद दिवस मतलब मनाते हैं हर साल धनतेरस को या धन्वंतरी जयंती पे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ये जो आयुष कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, ये अपने हरियाणा के पंचकुला में हुई थी, और आयुष मंत्री का नाम सर्बानंद सोनोवाल है, जो कि आसाम के एक्स CM है। चलिए, तो आज का पहला करंट अफेयर क्या है कि हाल ही में चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संत नामदेव जी द्विमार्गीय रेलवे ऊपरगामी पुल समपार संख्या 60 कच्चा बेरी रोड किस शहर में इसका उद्घाटन किया गया है। एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। नामदेव जी द्विमार्गीय रेलवे ऊपरगामी पुल, ये अभी इसका उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री जी द्वारा हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। 47 करोड़ रुपए से ज़्यादा इसमें टोटल पैसा आया, पैसे की मतलब लागत लगी है, और इस पुल की लंबाई 1150 मीटर और चौड़ाई इसकी 7 मीटर है ये।
और बहुत लंबे टाइम से इसकी चर्चा भी चल रही थी हालांकि। तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है ना इसका अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है। अच्छा, एक तो बात ये इंपॉर्टेंट, एक रोहतक में मैंने ये रेलवे का क्वेश्चन इसलिए भी लिया है कि भारत का पहला जिला है रोहतक जिसके अंदर एलिवेटेड रेलवे लाइन बनी है। एलिवेटेड रेलवे लाइन का मतलब क्या है सर? ऊपर ऊपर। सर ये तो मेट्रो चलती है ना, नहीं वो मेट्रो है, ये रेलवे लाइन ऊपर 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 ऊपर, ठीक है ना, पुल मतलब ऐसे ऊपर ऊपर रेलवे लाइन जो है ना जमीन से चलने वाली, ये भारत का पहला ही जिला है रोहतक। इसका पिछले साल जब 27-28 अक्टूबर को एक चिंतन शिविर हुआ था, आपको याद हो तो, फरीदाबाद के अंदर हुआ था 2022 के अंदर, और अमित शाह जी ने उस चिंतन शिविर का उद्घाटन किया था, जो भारत के गृह मंत्री है उन्होंने इस रोहतक की एलिवेटेड रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था। तो करके ये बात आपको याद करनी थी, या इंपॉर्टेंट बात में कह सकते हो आप लोग। अच्छा, आप लोग एक बात और याद कर सकते हैं कि हरियाणा का रोहतक जिला ना, इसको आप एजुकेशन हब के नाम से भी जानते हैं। हरियाणा का अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि बता दो एजुकेशन हब कौन सा है, तो ये रोहतक ही है। यहाँ की एक एमडीयू यूनिवर्सिटी है, वो फेमस इसलिए है क्योंकि पिछले साल हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने अपने बर्थडे के दिन यहाँ से एक योजना का शुभारंभ किया था, और उस योजना का नाम है ई लर्निंग योजना, जिसमें 5 लाख बच्चों को 5 लाख टैब दिए गए थे, जिनकी संख्या वर्तमान में बढ़ के जो है वो हो चुकी है लगभग 5.5 लाख हो चुकी है ये, ठीक है। और इसके अलावा आप ये याद करना कि रोहतक के अंदर ना एक पीजीआई है। अच्छा, रोहतक का पीजीआई पता है क्यों फेमस है? क्योंकि ये जो खिलाड़ियों को इमरजेंसी सर्विसेज यानी कि 24/7 की सर्विसेज देने वाला ये भारत का पहला पीजीआई बना है। ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। और इसके अलावा रोहतक जिले की सीमा अगर आप मैप में देखते हो तो हरियाणा का एक तो जिला हो गया रोहतक, और रोहतक के अलावा एक जिला हो गया आपका चरखी दादरी। इनकी सीमा किसी से नहीं लगती है। 8 मई की बात है, 8 मई 1976 को यहाँ पे हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र खुला था। आज हरियाणा में 3 है ये, फिर 91 में खुल गया था यहाँ पे कुरुक्षेत्र में, 99 में हिसार में। दूरदर्शन केंद्र एक हिसार में ही होता था, लेकिन अब तो शिफ्ट हो गया है, चंडीगढ़ चला गया 15 जनवरी 2023 के बाद में। हरियाणा के किसानों को कृषि वानिकी योजना के तहत कितने हजार रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? कृषि वानिकी योजना, चलो पहले तो कमेंट में मुझे बताओ ये योजना स्टार्ट कब हुई थी, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके का ये वाला। कृषि वानिकी योजना शुरू कब हुई थी ये बताओ। मैं तब तक आपको ये बताता हूँ कि कृषि वानिकी योजना के तहत कितने हजार रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा 2000। अब सर बताइए कृषि वानिकी योजना होती क्या है? देखो, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई किसान अपनी जमीन पर पारंपरिक फसलों के साथ बड़े पैमाने पर पेड़ और अन्य फसलें लगाने के लिए प्रेरित करता है, मतलब खेती कर रहा है, एक सेम टाइम पे हम लोग जनरली क्या करते हैं, या तो गेहूं उगाई है, या मान लो कपास उगाई है कपास के सीजन में, या गन्ना उगाया है, या मक्का, एक ही टाइप की फसल, लेकिन आप एक ही बार में कई सारी और फसलें भी उगाएं। जैसे कि मतलब हो एग्जाम्पल से आपने, मैं आपका कहूँ गेहूं के साथ में पॉपुलर के पौधे उगा लिए, ठीक है ना, या शीशम है, या ये आपका अमरूद है, गंभीर, आंवला, मोहगनी, सागौन, पीपल, जामुन, कचनार, गुलमोर, आम, नीलगिरी, नीम, कदम, बहेड़ा, इसके अलावा पलास, इनकी कृषि की उपज में योगदान देने के लिए तो किसानों को सरकारी नर्सरी से 10 रुपये प्रति पौधा मिल जाएगा। किसानों को मतलब मिलेगा एक्चुअली, क्योंकि इन पौधों पर 50% अपनी भूमि में 3 साल तक सुरक्षित रख सकते हैं, और इसके लिए किसानों को 60 रुपये प्रति पौधा प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर ये बीज बना के बेचते हैं तो भी इनको बेनिफिट होगा। किसानों को कम से कम 25 पौध जो है ना लगानी होगी, और कम से कम लगानी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितनी भी लगा सकते हैं चलेगा। तो अभी रिसेंटली इसके लिए जानकारी दी गई है कि हरियाणा में ये 12 जिलों के अंदर लागू होने वाली है। इस योजना के चलते हरियाणा के किसानों को 2000 रुपये दिए जाएंगे। अब गेहूं का सीजन चलेगा तो पॉपुलर और गेहूं ये साथ में लगाने से, मतलब आप समझ गए होंगे, साथ में खेती करने के लिए ये पैसे दिए जाएंगे। हरियाणा के ये रोहतक, अंबाला, हिसार, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद, पानीपत, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर, इनमें लागू होने वाली है ये, ठीक है। इसके लिए टोल फ्री नंबर भी है 1800 180 21 17, जिसपे जानकारी ज़्यादा ली जा सकती है, या फसल haryana.gov.in पे भी जानकारी ली जा सकती है, रजिस्ट्रेशन करवाया भी जा सकता है। हरियाणा में किस जिले के केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च परियोजना के अंतर्गत साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 2 करोड़ रुपए का अनुदान अभी हाल ही में मिला है? DST FIST फॉर इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर
ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर ए रिसर्च प्रोजेक्ट। तो खैर जाहिर सी बात है, हरियाणा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो एक ही है, तो जिले के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, महेंद्रगढ़ इसका सही आंसर रहेगा। इस यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं उनका नाम है प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार है। इन्होंने कहा है कि रिसर्च के जरिए ये रिसर्च करने के लिए, मतलब ये अभी पैसा जो है ना मिला है, 2 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। और ये पैसा बेसिकली जो है ना, इसके चलते ये पैसा पैसा नहीं है, इसके साथ साथ 3 हाईटेक उपकरण भी मिलेंगे, जिससे विद्यार्थियों को रिसर्च करने में हेल्प मिलेगी। इस यूनिवर्सिटी के साइंस और के साथ ही एस्ट्रोनॉमिकल खगोल भौतिकी विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर सुनीता श्रीवास्तव ने फर्स्ट अनुदान जो FIST अनुदान जो है ना, इसके तहत 3 उपकरण मिलेंगे, इसके बारे में टोटल जानकारी दी है। तो बेसिकली इससे पहले मटेरियल साइंस के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए भी ऑलरेडी जो है ना, वो क्या करना पड़ता था, वैज्ञानिकों या दूसरे वैज्ञानिक संस्थानों की मदद लेनी पड़ती थी, क्योंकि रिसर्च के लिए क्या चाहिए होता है, इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। ये इक्विपमेंट इनके पास पहले पूरे थे नहीं। अब इनको इक्विपमेंट किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, इनको मिल गया है, अब अनुदान इनको मिल गया है, ये 2 करोड़ का अनुदान, जिससे इनको हाईटेक ये ऑपरेटर्स मिले, जिससे ये रिसर्च कर पाएंगे। अब बात तो ये आती है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है ना, ये कहाँ पड़ती है, महेंद्रगढ़ में। 2009 के अंदर ये यूनिवर्सिटी सेटअप हुई थी। ये जिला ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इससे मतलब बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे आपसे ना एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा के अंदर आप बताओ कि चोर गुबंद कहाँ पे है, तो आपका तुरंत आंसर रहना चाहिए कि ये है कहाँ पे, ये नारनौल के अंदर पड़ता है। अच्छा, सर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप ये बताइएगा, हरियाणा के अंदर ना एक जल महल है, ठीक है ना, जल महल, ये जल महल कहाँ पड़ता है, तो जल महल भी हरियाणा के अंदर जो है ना, ये नारनौल के अंदर पड़ता है, ये याद रखना। इसके अलावा हरियाणा के इसी जिले से जो है ना, बाबा रामदेव का भी तो संबंध है, ठीक है ना। बाबा रामदेव का संबंध महेंद्रगढ़ से ही है। एक अभी थोड़े दिन पहले ही सतीश कौशिक है, उनका देहांत हुआ था, डायरेक्टर है, तो वो भी इसी जिले से संबंधित है, तो महेंद्रगढ़ है, उनका भी जिला याद कर लेना आप लोग। अच्छा, महेंद्रगढ़ को पहले जो है ना कानोड़ के नाम से जाना करते थे, कानोड़िया ब्राह्मणों के कारण ही इसका नाम पड़ा है। बाद में हालांकि पटियाला के जो शासक थे ना, अपने पुत्र महेंद्र के नाम पे इसका नाम महेंद्रगढ़ रख दिया था। इसका हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ में है ही नहीं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, आपका नारनौल के अंदर हेडक्वार्टर है। बहुत सारे खनिजों के लिए जाना जाता है, जैसे मान लेते हैं कि चूना स्लेट पत्थर हो गया है, लोहे के लिए कह लीजिएगा आप लोग, या एक कैलसाइट होता है, कैलसाइट के लिए कह दीजिएगा, या एस्बेस्टस हुआ है, या तांबे के कोई अयस्क है, मैग्नीज पेपरों में बहुत बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीज कहाँ मिलता है, तो ये भी महेंद्रगढ़ का है। काइनाइट वगैरह है, ये कई सारे खनिज पदार्थ है, यहाँ पे मिलते हैं आपके। और नारनौल को तो वैसे वैसे भी बिरबल नगरी के नाम से हम लोग पुकारते हैं। अच्छा, नारनौल के अंदर ना एक आपकी मिर्जा अली की एक बावड़ी है, मिर्जा अली खां करके शायद उनका नाम है, मिर्जा अली खां की बावड़ी है, एक ऐतिहासिक बावड़ी के रूप में इसको जाना करते हैं हम लोग, ठीक है। और इसके अलावा नारनौल के अंदर ही कहिएगा, एक हमजा पीर की दरगाह भी बहुत इंपॉर्टेंट याद आ रही है मुझे, हमजा पीर की दरगाह भी है ना, वो भी नारनौल के अंदर है। अच्छा, नारनौल के अंदर एक और चीज याद आ रही है, राय मुकुंद का छाता भी आपने शायद पढ़ा होगा, ठीक है ना, राय मुकुंद का छाता, ये भी कहाँ पड़ता है, ये भी नारनौल का ही है। अच्छा, नारनौल के अंदर या महेंद्रगढ़ के अंदर डोसी की पहाड़ी भी तो है, वो भी क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है आपका। डोसी की पहाड़ी की ऊंचाई 652 मीटर है, जो कि हरियाणा में अरावली की सबसे ऊंची पहाड़ी है। इसमें डाणी कुलताजपुर की ये ऊंचाई है, डाणी कुलताजपुर की, ये क्वेश्चन भी पेपरों में पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप ये याद कर लेना, डाणी कुलताजपुर तो चलो अच्छे से याद रहेगी आप लोगों को। संगमरमर भी एक खनिज मुझे याद आ रहा है, वो भी आप यहीं से ही याद कर देना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक बात आप और याद करिएगा कि यहाँ पे एक शहीदी स्मारक भी है, ठीक है ना, ये याद रखना, शहीदी स्मारक। ये शहीदी स्मारक बताऊँ कहाँ पे, ये है नसीबपुर में है, नसीबपुर नारनौल में ही है। वैसे 1857 की क्रांतिकारियों का शहीद स्मारक है ये, और नसीबपुर में जो है वो 1857 में ही राव तुलाराम अंग्रेजों से भिड़े थे, तो इस करके ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक पिपलाद आपने शायद सुना होगा, ठीक है ना, पिपलाद जो स्थल है, मतलब पर्यटक स्थल में कह लो या एक धार्मिक स्थल कह लो आप लोग, ये बागोत महेंद्रगढ़ में पड़ता है। चौवन ऋषि से संबंधित भी ऐसे आप बागोत कह सकते हो, ठीक है।
और अर्जुन गणराज्य की राजधानी भी एक पेपर में पूछी गई थी कि अर्जुन गणराज्य की राजधानी बताओ। तो अर्जुन गणराज्य की राजधानी भी तो महेंद्रगढ़ ही आती है आपकी, ठीक है ना, खनिजों की नगरी कह सकते हैं। एक यहाँ पे तालाब बड़ा फेमस है इस जिले का, जिसका नाम है चंद्रकूप। चंद्रकूप तालाब पूछ लिया जाए तो भी महेंद्रगढ़ का ही बता देना आप लोग। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री वगैरह है नहीं, तो इंडस्ट्री के रूप में देखा जाए तो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ ही है, ठीक है। अच्छा, महेंद्रगढ़ बना कब था, इतनी सारी बात बता दी। महेंद्रगढ़ कब बना था? महेंद्रगढ़ बना था जब हरियाणा बना, तभी 1966 का ही बना हुआ ये, ठीक है। एरिया भी काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है इसका, 1900 के आसपास, ये थोड़ा बहुत कम है, 1899 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है लगभग लगभग, ठीक है। अच्छा, ये कौन से मंडल में आता है वैसे महेंद्रगढ़ आपका? महेंद्रगढ़ आता है गुरुग्राम मंडल के अंदर, ठीक है ना, गुरुग्राम में। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके लिए बन सकते थे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपके आगे शेयर कर दिए हैं। बाकी हम जिला दर्शन सीरीज के अंदर इसको जरूर कंप्लीट कर लेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला जिला है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन जो है ना पेपरों में बार बार रिपीट भी हुए हैं, तो इसको जरूर याद कर लेना आप लोग। एक गुरुद्वारा भी पूछा जाता है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक शायद दशमेश गुरुद्वारा करके है, ठीक है ना, दशमेश गुरुद्वारा, ये भी महेंद्रगढ़ का ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है आपका कि 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हरियाणा के अंदर जो है ना कौन से जिले के अंदर होने वाला है? ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे इसके बारे में पूछा जाए कि 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ये क्वेश्चन देख लेना, तुम्हें पेपरों में ज़रूर देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं, चाहे वो नेशनल में मिल जाए चाहे हरियाणा वाले में मिल जाए। और ये बात होने वाला है फरीदाबाद के अंदर। 8 नवंबर 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इसकी जानकारी दी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा विद्यार्थियों में साइंस के अंदर रुचि पैदा करने के लिए 17 से 20 जनवरी 2024 तक क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी यानी कि आप बायोटेक्नोलॉजी सेंटर फरीदाबाद के अंदर ये 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव होगा। इसमें विज्ञान महोत्सव में देश भर के स्कूल और कॉलेज से 12,000 बच्चे आएंगे। इसमें इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के अंदर इंटरनेशनल जो साइंस के रिसर्च हैं उनके ऊपर अच्छे से विस्तार से चर्चा होने वाली है। लगातार 4 दिन तक ये महोत्सव चलेगा। इसमें हरियाणा के कक्षा 8वीं से 11वीं के हर जिले के 35 विद्यार्थी विज्ञान पर अपने मॉडल जो है वो दिखाने वाले हैं। अच्छा, आपने जिक्र फरीदाबाद का किया है, फरीदाबाद भी जिला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का एरिया वाइज देखा जाए तो बहुत छोटा सा एरिया है इसका, 741 के पॉइंट के आसपास ही है, पर मोटे तौर पे आप 741 या 742 वर्ग किलोमीटर एरिया याद कर दो। लेकिन हाँ, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है यहाँ का, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, 2442 है। मैंने कई बार बताया होगा आपको, आगे पीछे एक समान। सिरसा का सबसे कम है 303, वो भी उल्टा सीधा एक समान है। जनसंख्या यहाँ के 18 लाख से भी ज़्यादा है, 18 लाख और कुछ ऐसे आपके ऊपर और है, मुझे एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं आ रही अभी, पर 18 लाख से प्लस है, पता नहीं 733 था या कुछ ऐसा कुछ था, ठीक है। एग्जैक्ट ऊपर वाला ध्यान नहीं है, पर 18 लाख से ऊपर है, ठीक है। तो इतना तो याद कर लेना आप लोग। ये जिला बना कब था वैसे? तो ये जिला ना बना था 2 अगस्त को, ठीक है ना, 2 अगस्त 1979 को बना था। ये एचएसएससी मानती है इसको, याद रखना, एचएसएससी के पेपर में आया था। एग्जैक्ट ये बना था 15 अगस्त को, ठीक है ना, 15 अगस्त 1979 को बना था। जिला बना तो इसी तारीख को था, एचएसएससी के पेपर में 2-3 बार आ गया, उन्होंने 2 अगस्त ही माना है। अब भाई क्या ही बताएं एचएसएससी का, ठीक है ना। खैर, इसके अलावा एक अरावली गोल्फ मैदान अगर आपसे पूछ लिया जाए, अरावली गोल्फ मैदान, वो भी कहाँ पे? वो भी फरीदाबाद जिले के अंदर ही है। एक यहाँ पे गोगा पीर का मेला बहुत फेमस है, गोगा पीर का मेला। एक बड़खल झील पेपर में बहुत बार आई है। एक सूरजकुंड मेला यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट, अभी दिवाली सूरजकुंड मेला भी चल रहा है, पहली बार लगा है। एक दोध झील बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के, ठीक है ना, दोध झील। खूनी झील भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक नाहर सिंह स्टेडियम पेपर में बहुत आता है। नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी का है, लेकिन स्टेडियम जो है ना वो यहाँ पे है, याद रखना आप लोग, फरीदाबाद जिले के अंदर स्टेडियम है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, इसके अलावा जो है ना आप लोग ये फरीदाबाद का बल्लभगढ़ इसलिए भी याद कर सकते हो कि यहाँ से मूलचंद जी जीते हुए हैं, जिनके पास परिवहन डिपार्टमेंट है, चुनाव डिपार्टमेंट है, खनन डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास में ही है, ठीक है। चलो इसी के साथ ये सेशन तो समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस पर्वतारोही ने दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मासालू फतेह की है अभी हाल ही में? ये भी अच्छा सवाल है, बताना इसके बारे में विस्तार से। मिलता हूँ आपको मैं अपने अगले करंट अफेयर सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखना। राधे राधे।